तो स्वागत, खुशामदीद। आज हम आए हुए हैं जंतर मंतर पे। केजरीवाल की तरफ से एक दिल्ली जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन की मुहिम चल रही है, जिसका नाम है घर रोज़गार बचाओ आंदोलन। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा यहाँ की पब्लिक दिखाएं। ये देखिए क्या पब्लिक का हाल है। ये वही हैं जो दिल्ली सरकार के द्वारा सताए हुए हैं। ये केजरीवाल का आरोप है। देखिए, ये सारी पब्लिक में आपको कहूँगा अपने कैमरामैन से सामने दिखाएं पब्लिक किस तरीके की है। ये देखिए, अभी सारा ये जुलूस धरना प्रदर्शन, अभी सब एक एक करके इकट्ठे हो रही पब्लिक। अभी कोई बड़ा नेता आया नहीं है। सौरभ भारद्वाज है यहाँ पर सिर्फ, और बाकी अभी बड़े नेता आना बाकी हैं। अभी हम आपको बारीकी से बारीकी रिपोर्ट दिखाएंगे। क्षेत्र में कहाँ से लोग आए हुए हैं। ये लोहार समाज के लोग हैं। ये खुद रोड पे ही गुजारा करते हैं, मगर दिल्ली सरकार के कोर्ट के द्वारा इनको भी नहीं छोड़ गए। माता जी, कहाँ से आए आप? दिल्ली से कहाँ से आए? जी, हमारे को रोड पर पड़े थे, हमारा लोया कूट रहे थे। हम वहाँ भी सरकार ने नहीं रहने दिया। हमारी सब कुछ तबाह कर दी, झुग्गी झूपड़ी सब तोड़ दिए, नाले पर रखे। हम किस जगह से आए आप? महराणा पर 40 साल हो लिए है नरेले से बुढ़िया होगी मैं। तो आपका घर टूट गया है? टूटने की कदर तबाह कर दिया, सब सरकार ने तोड़ दिया। अब भी हमारे को नहीं रहने दे। रोज के रोज कारपोरेशन वाले, सरकार हमारी सब रोज के खड़ी होती है। हमारी बहन बेटी, हमारे बच्चे ऐसे रोड पर पड़े हैं। जब भी हमारे को कुछ जगह मिली है आप लोगों को? नहीं मिल रही। कोई वादा करा जगह देने? करे किसी ने नहीं करा ना। हमारे को पहले एकदम आके सरकार ने किसी ने नहीं करा बेटा। जगह बगह देने का वादा है? जगह जैसे लोगों को जगह मिल रही है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आपको जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने जब जीत रहे थे, इलेक्शन चल रहे थे, उन्होंने ये बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। तो आपको कुछ मिला? अभी हमारे को कुछ नहीं मिला। जब भी हमारी तोड़ फोड़ कर दी, हमारे को कोई मकान दिया ना, कोई झुग्गी दिया ना। अब भी हमारे को नहीं रहने देते, बहुत परेशान करते हैं। हम इतने बेसारे, हम महाराणा प्रताप के चित्तौड़ के यहाँ रहने वाले आके बस गए। जब भी हमारे को नहीं मकान कर दिया, हमारी मकान दुकान भी सब कुछ तोड़ दिया। हमारी जवान बहन बेटी बाहर पड़ी है रोड के ऊपर, सब कुछ भर के तोड़ फोड़ करके हो गया है। हमारे पास कुछ नहीं रखा है। हमारे को झुग्गी डालने के पैसे भी हमारे पास नहीं रहे हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, मोदी सर जी से या रेखा गुप्ता जी से? हमारे को जगह दो रहने की। हम बहुत, हमारी कई पीढ़ियां चली गए ऐसे घूमते फिरते। हमारे को कहीं भी ठिकाना नहीं दिया सरकार ने। हमारी टूट फूट हमारे को सरकार को नाले पे भी नहीं। जी, आप देखिए, इनके छोटा सा बच्चा है। ये बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे लोग? ये देखिए, आप क्या कहेंगे? रोड के ऊपर बैठे हैं बच्चे, छोटे बच्चे भी, हमारा अपने लड़कियां भी, जवान रोड के ऊपर बैठे हैं सारे। तो आपका सामान निकालने का तो मौका दिया है? सामान भी ऐसे ला के ऊंधे सुधे कर दिए, सारा खाने पीने के तवे फवे सब गैप कर दिए, सब तोड़ फोड़ कर दी सर। कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है। कोई रोटी बनाने का भी जुगाड़ नहीं, जाके देख लो नरेले के अंदर बोल कर। आप जो इस रैली में आए हैं यहाँ पर, तो क्या उम्मीद लेके आए हैं? क्या सरकार से गुहार लगाएंगे आप? सरकार से हम उम्मीद ये लेके आए कि हमारी रहने की जगह दे दो, भाभी झुग्गी बना के फिर वापिस रहेंगे। कहीं भी दो, झुग्गी तो देनी पड़ेगी आपने। हम जाएंगे कहाँ? दादे परदादे सारे दिल्ली में मर चुके हैं हमारे, हम जाएंगे कहाँ? जैसे और जगह जो दिल्ली में झुग्गियाँ टूट रही हैं, क्या कहते हैं वहाँ पर फ्लैट मिलने हैं, तो आपको कोई फ्लैट या जगह कुछ? फ्लैट नहीं, और डंडे मार रहे हैं, लिकट जाओ यहाँ से, लिकट जाओ। कहाँ जाएंगे? क्या जाते हैं, मिलने एक भी नहीं है, कुछ नहीं देते हैं, तोड़ फोड़ करके चले जाते हैं। आप लोगों का वोटर ID कार्ड, ID प्रूफ सब है, वोट डालते हैं आप? किसको वोट डाला था आपकी बात ईमानदारी से? किसको वोट डाले हैं? मोदी को डाले हैं। कसम से, बच्चों की कसम खा रही हूँ, मोदी को इनको डाले हैं। अब आप ये बताएं। बढ़िया है, सरकार बढ़िया आ रही है, पर हमारी सुनाई तो नहीं। एक मिनट, नाले पे तार लगा दी है, वहाँ बैठे फुटपाथ पर, देख आंगली टूट रही, सारे टूट रहे, गंदे नाले पर तार लगा दी जो वो ब्लेड वाली तार लगा दी। हाँ, वो कि आप लोग, हमारी झुग्गी टूटी ना, जब ब्लेड वाली तारें नहीं है, वो लपेट दी सबके। जो आप लोग जगह पे दोबारा नहीं होना, हमारे ब्लेड की तारें लगा दी, जब भी हमारे को नहीं रहने देते। बच्चों की लगी चोट? कट गए, बच्चों को छोड़। हाँ, बच्चे कट गए नाले पे, झुग्गी भी तोड़ के खा, सड़क पे पड़े हम। वैसे मांग के लेके आए, कूड़ा कबाड़ा चुप के फिर खावे, बर्तन भांडे नहीं खावे, किसमें बना के खावे। झुग्गियाँ भी सारे तोड़ के लेके गए। बच्चे स्कूल जाते थे आपके? बच्चे ने झुग्गी ठिकाना भी नहीं, पहले जाते थे स्कूल? नहीं जाते थे, क्यों झूठ बोले हम। हमारे तो वैसे भाई फेरी धंधे करते हैं, फेरी धंधे पढ़ने देती ना, हमारी सुलियत करती ना, बच्चे को पढ़ाती ना, और कुछ करते ना। हम बतेरी कहते, हमारी सुनाई नहीं करते हैं, हमारे को रहने की सदा नहीं करते हैं। बहुत हमने शुक्रिया माता जी। जुड़े हुए हैं भाई से, इनसे बात करते हैं। ये किस विषय पे आए हैं, उन्होंने क्या लिबास करा, इनसे बात करते हैं। भाई, अपना नाम बताएं। मेरा नाम लाडी सरना है, शाहदरा विधानसभा से।
और ये मैं जो बनाकर आया हूँ, आप देख सकते हैं कि 145 करोड़ के सफ़ेद लोकतंत्र पर जो बीजेपी सरकार है वो लगातार खंजर घोंपे जा रही है। कहती कुछ है, करती कुछ है। आप देखिए अभी 3 महीने पहले इन्होंने क्या क्या कहा था, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। देखो, इस बात को हम नहीं कहते कि विकास होगा कैसे नहीं होगा, मगर आप लगातार मतलब ये खंजर घोंपने वाले काम कर रहे हैं। आप ही ने तो बोला था अभी, कितनी वीडियोस हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। आज है जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान, जहाँ झुग्गी वहाँ शमशान। 25 लाख लोग दिल्ली से झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही हैं। क्या होगा? ये सब इंसान है, मोदी जी, मैं, ये सारे लोग, हम सब एक ही प्रोसेस से इस दुनिया में आए हैं। कहीं ना कहीं मेरी इनसे दरख्वास्त है कि बीजेपी कोई विकल्प निकाले। विकास करना हर देश का, विकास करने के लिए विकास का सिस्टम तो ये है कि जिस जनता के ऊपर सबसे कम टैक्स होता है वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर विकास होता है। अब टैक्स के नाम पर हम रोज़ सुबह देखते हैं एक नया टैक्स लगा होता है। अभी तो 2 व्हीलर पर टैक्स लगा रहे हैं हाईवे पर। या झुग्गियाँ तोड़ना एकमात्र ये विकास होता है क्या? अपने सारे कॉरपोरेटर मित्रों को आपने ज़मीनें देनी है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कोर्ट के द्वारा आदेश है कि 12 साल तक अगर कोई व्यक्ति किसी ज़मीन पर बिना किसी एग्रीमेंट के रह लेता है तो वो वहाँ पर मालिक है, वहाँ का हकदार है। ये झुग्गियाँ 40-40, 50-50 साल हो गए इनको बैठे हुए। मैं ये नहीं कहता कि विकास नहीं होना चाहिए, मगर इसका कोई विकल्प निकालें। वहाँ पर कोई छोटे छोटे एक रूम के या एनीवे जो कुछ भी है, अच्छा विकल्प निकालें। ये तरीका नहीं है। वैसे आने वाले समय में बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो बुलडोजर होने वाला। मैं आपके लिए बताऊं, कमल हटाकर बुलडोजर होने वाला, चुनाव चिन्ह बुलडोजर हो। हमारे साथ सर जुलून से बात करते हैं। सर, जो इसे झुग्गी टूटी उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, गरीबों को हटाने का जो प्लान बनाया है बीजेपी की हुकूमत ने, उसके ख़िलाफ़ आज हम लोग आए हैं और देख रहे हो कि किस तरह से गरीब जनता, सारे दिल्ली के लोग यहाँ जमा हैं। तो ये लोग गरीबी हटाने की बात करते थे, आज तो इन्होंने गरीबों को ही हटा दिया। हर जगह तोड़ फोड़, बेचारे आज कहाँ रहें। और इन लोगों ने कहा था कि जहाँ झुग्गी जहाँ मकान होगा, मकान तो बनाया नहीं लेकिन मकान तोड़ने शुरू कर दिए। शुक्रिया सर। हम जंतर मंतर पे आए हैं और सारी पब्लिक आई हुई है जिन पे ये घर तोड़ने का अत्याचार हो रहा है, इनके हिसाब से जुल्म हो रहा है। ये देखिए भाई, कहाँ से आए भाई, बताएं। मैं भैया इंदिरा कल्याण बिहार ओखला फेस 1 से आया पड़ा हूँ। हमारे यहाँ के विधायक तुगलकाबाद के साहिराम पहलवान जी हैं, जो हमारे पहलवान जी विधायक बन चुके हैं यहाँ के, लेकिन उनका कोई कार्यकर्ता काम भी करता है लेकिन काम किया नहीं जाता। आप किस विषय से यहाँ पर, किस विषय से आए? इसलिए आए कि हमारी झुग्गी झोपड़ी बचे, कि रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम बन चुकी है, उस चक्कर में हमारा काम हुआ सब रुका पड़ा हुआ है और हमारी झुग्गी टूट रही है। इसलिए कि आम आदमी को वोट दिया है, इस चक्कर में हमारी झुग्गी टूट रही है। अब टूट चुकी है, टूट रही है? टूट रही है। 4 तारीख को नोटिस आ चुका है इंदिरा कल्याण बिहार का। कितने लोग, कितने परिवार रहते हैं वहाँ पर? सर, हम कम से कम 1.5 करोड़ की आबादी है सर वहाँ पे। मेरा नाम हरिओम है सर। अब मैं रहने वाला हूँ। मैं कम से कम, मेरे पापा 27 साल रह चुके हैं, मेरा 20 साल हो गया। मैं कम से कम 50 साल से रह रहा हूँ सर। मेरी झुग्गी टूट जाएगी तो सर मैं कहाँ जाऊँगा? मैं पार्किंग में काम करने वाला। कब से रह रहे हैं वहाँ पर? सर मेरा 1995 का जन्म है सर वहाँ पे। परिवार कब से रह रहे हैं, कितने साल हो? कम से कम ने तो 1947 से रह रहे हैं मेरे पापा यहाँ पे। 47 वहीं रह रहे हैं? आज झुग्गी बना था सर वहाँ पे, पन्नी उन्नी टांग के रहते थे सर वहाँ पे। आज के डेट में सर वो झुग्गी बन गई, सब कुछ स्कूल बन गया सर। अगर जब झुग्गी टूटवाना था तो हमारा स्कूल क्यों बनवाए? आप क्या चाहते हैं दिल्ली सरकार से? कि हम दिल्ली सरकार से हम ये चाहते हैं जैसे हमारा सीएम केजरीवाल था वैसे आप रहो, बस मैं यही चाहता हूँ। बस आप लोगों से मैं यही निवेदन, हमें झुग्गी न टूटे। हम चाहते हैं सर हमारे झुग्गी ना टूटे। हमारे गरीब भाई है, हम उजड़ जाएंगे सर, हम कहाँ जाएंगे? हमारे गरीबों की शान की तरह रहने दो बस। तो सर हम कहाँ बचेंगे सर? आपसे निवेदन है, आप लोग से निवेदन है जंतर मंतर में कि यहाँ पे मैं सर कहाँ बसूंगा? अगर मेरी झुग्गी टूट जाएगी, मेरा घर चले जाएगा, तो मैं यहाँ गरीब 500-600 रुपये मजदूर कमाने वाला आदमी, मैं कहाँ जाऊँगा सर रहने के लिए? शुक्रिया। ये देखिए पब्लिक किस तरीके से परेशान हो, कितनी उम्मीद के साथ आई है और कितनी उम्मीद अभी भी कायम है इनकी दिल्ली सरकार पे, रेखा गुप्ता जी पे। यहाँ मंच पर आसीन दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे, इस देश के लोकप्रिय नेता
गोपाल राय जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी, आम आदमी पार्टी के हमारे सभी विधायक, नेतागण, पार्षद और यहाँ पर आए दिल्ली के कोने कोने से हमारी माताओं खाना खाते थे, बच्चों के साथ लूडो खेलते थे, कैरम खेलते थे, वहां पर जाकर एक वादा करते थे, कहते थे कि जहां झुकी है वहीं मकान देंगे। ये वादा किया था कि नहीं किया था? जहां झुकी वहां मकान का भाजपा ने वादा किया कि नहीं किया? दिल्ली की अलग अलग झुग्गियों में जाके ये वादा किया था। तब भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के गरीबों को चेतावनी दी थी कि ये तुम्हारे साथ खाना खाने नहीं आ रहे, तुम्हारे साथ कैरम खेलने नहीं आ रहे, तुम्हारी झुग्गी का सर्वे करने आ रहे हैं। जहां खाना खाएंगे वहीं गोकुलपुरी में बुलडोजर चलाया, हजारों गरीब परिवार सड़क पर आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बुलडोजर नहीं रुका। हजारों गरीब परिवार बेघर हो गए, लेकिन इस पत्थर दिल भाजपा का दिल पत्थर बना रहा, उन्होंने अपना बुलडोजर नहीं रोका। जिस दिन मद्रासी कैंप पे बुलडोजर चला, उसके अगले दिन मैं वहां गई थी। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे गरीबी हटाओ, आज भाजपा ने तय कर लिया है कि दिल्ली से गरीबों को हटाओ, एक भी गरीब को वो छोड़ने वाले नहीं है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि गरीबों के हाथ में जो ताकत है, ज्यादा दिलों पर राज करने वाले हमारे मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल जी, आतिशी जी, गोपाल राय जी, भाई इमरान हुसैन जी, दुर्गेश पाठक जी, संजीव जी, तोमर साहब, ऋतुराज भाई, कुलदीप भाई, आदिल भाई, जनरल भाई, अखिलेश त्रिपाठी जी, और मेरे सामने बहुत सारे हमारे भाई और बहन, हमारे पार्षद भाई बहन, हमारे पूर्व विधायक भाई बहन और हमारे विधायक साथी जो सामने हैं, और जो हजारों की तादाद में लोग, आज दिल्ली के लोग मेरे सामने हैं और लगातार लोग आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेड लगाए थे, उस बैरिकेड के पार भी आप देख सकते हैं, जहां तक निकल जाएगी आपकी, लोग ही लोग हैं, और लोग अभी भी आ रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई कोई सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली के हर गरीब आदमी की लड़ाई है, जिसको लड़ने के लिए आज आपके बीच में आपके नायक आप सबका है। इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठा करके भाजपा को जवाब देने आप इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए आप। साथियों और दोस्तों, दिल्ली के विधानसभा चुनाव के पहले आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया में आके वीडियो जारी करके एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ गई, बीजेपी की सरकार अगर आ गई, अगर ये 2 इंजन 3 इंजन 4 इंजन वाले आ गए, तो सबसे पहले इनका बुलडोजर गरीब की झुग्गियों पर चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम कर रहे हैं गरीब को उजाड़ने का, यूपी वाले को उजाड़ने का, बिहार वाले को उजाड़ने का, पूर्वांचल वाले को उजाड़ने का। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वांचल के भाइयों को, यूपी बिहार के लोगों को जो भाजपाई आज बांग्लादेशी कह रहे हैं, इनकी जमानतें जब्त कराना है, बिहार के अंदर हराना है, यूपी के अंदर हराना है, इनको पूरे देश की राजनीति से सफाया करने का काम आप सबको करना है। दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे, दोनों हाथ ऊपर करेंगे
और इतनी ताकत के साथ एक बार मां भारती का जयकारा लगाएंगे कि केवल दिल्ली की भाजपा सरकार नहीं, प्रधानमंत्री के घर तक आवाज पहुंचनी चाहिए। जो लोग इस आंदोलन में सहभागी होने के लिए आए, दोनों हाथ के मुट्ठियां बांध लो, दोनों हाथ ऊपर करेंगे। भारत माता चलाओ, चलाओ, साथियों, आज जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री रहे या ना रहे, अरविंद केजरीवाल विधायक रहे या ना रहे, अरविंद केजरीवाल कल भी गरीबों के दिलों पर राज करते थे और आज भी गरीबों के दिलों पर राज करते हैं। ये संदेश देने के लिए इकट्ठा हुई है। तुमने कहा था जहां झुकी वही मकान देंगे, पहले मकान का इंतजाम करो। जो निवेदन करने आया हो, पूरे दिल्ली की पुलिस लगा देगा, पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगा देगा। अगर दिल्ली की झुग्गियों को तोड़ोगे, प्रधानमंत्री के घर में घुस करके हम कब्जा करेंगे, इसका इंतजाम रखना। इससे बगैर हम भागने वाले नहीं है। दिल्ली हमारी है, दिल्ली हमारी है, छोड़कर जाने वाले नहीं है। सोचते हो तुम तोड़ दोगे, हम बिहार भाग जाएंगे, हम उत्तर प्रदेश भाग जाएंगे, हम राजस्थान भाग जाएंगे, हम मध्य प्रदेश भाग जाएंगे। इसको हम लड़ाया है और अपना हक लड़कर के लेंगे, लड़ाई को लड़ेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को तहे दिल से मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज जहां तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। वो पीछे मेरे को बैरियर दिखाई दे रहे हैं, बैरियर के उस तरफ भी इतने लोग हैं जितने लोग बैरियर के इस तरफ हैं। अभी 5 महीने हुए इनकी सरकार बने हुए, केवल 5 महीने हुए और 5 महीनों में इन्होंने ऐसा हाल कर दिया दिल्ली का कि पूरी दिल्ली जंतर मंतर पे इनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए आज इकट्ठी हुई है। अगर आपने इनको वोट दे दिया तो ये 1 साल के अंदर आपकी झुग्गियां तोड़ देंगे। मैंने तो कहा था 1 साल में तोड़ेंगे, मेरे को ये क्या पता था 5 महीने के अंदर ये पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर देंगे।
सबसे बड़े नेता से बात कर रहा था, वो बोला दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ेंगे। इनकी प्लानिंग है दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ने की। खत्म हो चुका और कुछ लोग हैं, हमको इनसे बात करते हैं किसी की आए। हाँ जी, आप बताएं कहाँ से आए हैं? किस रजिस्टर से आए हैं आप लोग? आपका भी कुछ टूट रहा है या लोगों की सपोर्ट में आए आप लोग? हमारे विशेषज्ञ भी अच्छे हैं, केजरीवाल भी अच्छे हैं। केजरीवाल के राज में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ सही था। पेंशन भी हमारी टाइम से आती थी, हमारी 4-4 महीने की पेंशन। माता जी आप क्या कहेंगे? मैं केजरीवाल के साथ आई। अच्छा, और उसी को वोट दिया है और उसी के साथ रहेंगे जब भी रेखा गुप्ता जी कैसे लगी माता जी आपको? काम कैसा लग रहा है उनको? इनका काम कैसा लग रहा है? आपका भी घर को टूट रहा है या आप लोगों की सपोर्ट में है? ये देखिए यहाँ पर वो लोग नहीं हैं जिनके घर टूट रहे हैं, जिन पे नोटिस आए हैं। वो ये लोग उन लोगों के सपोर्ट में आए जिनके साथ ये गलत चीज़ हो रही है, जिनके घर टूटे आ रहे हैं, नोटिस दिया रहे हैं। वो चाहे कोई सी भी कॉलोनी हो, पक्की हो, कच्ची हो, जहाँ भी मतलब ये अजीब बात मैं दिखा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ आधे से ज़्यादा गरीब लोग, हम लोग कई लोगों से बात हुई, ये जरूरी नहीं उनके घरों पर नोटिस आए, बोले थे वही लोग यहाँ गरीब तबके के लोग हैं। ये लोग इसलिए आए हैं कि जिनके साथ जो घर टूट रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उसकी सपोर्ट में, गरीबों की झुग्गी वालों की सपोर्ट में। बताया कि हम जंतर मंतर पर आए हुए थे, घर बचाओ रोज़गार बचाओ आंदोलन केजरीवाल की तरफ से हुआ था, उसमें पब्लिक आई भी थी। हमने सारी आपको शूट करी और सारी जितनी भी कवरेज हमसे हो सकी हमने दिखाई आपको। बस आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है, हम वीडियो बनाते हैं, बड़े दिल से बनाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाते हैं। आप लोग बस इतनी विनती है कि लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें बताएं और शेयर करें वीडियो को कि हमारा काम कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, ख़राब लगा, कोई कमी अगर हमारी तरफ से रह जाती है तो आप बेफिक्र होकर हमें कमेंट में बताएं कि हमारी ये कमी है। मगर हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें वीडियो को, अच्छी लगे तो। और आसिफ खान मेरे साथ, मेरे कैमरामैन शाहरुख अंसारी, अंसार अंसारी। फिर मिलेंगे नई जगह पे, जब तक के लिए जय हिंद।